Hello friends, welcome back to our channel. Friends, we have started the NCERT series, and in NCERT series we have covered 3 chapters already before. First chapter, that is nutrition in plants, and the second chapter, that is nutrition in animals, and third chapter, that is what from fiber to fabrics, कैसे कपड़े बनते हैं ये हम लोगों ने देख लिया. फिर पौधे कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये चीज देखी थी. फिर इसके बाद ह्यूमन बींग्स, हम एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये चीज किया था. फिर हम कपड़े कैसे बन रहे हैं, फाइबर धागे से कैसे कपड़े बन रहे हैं ये देखा था. फिर हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास की थी हीट पे. ठीक है, थोड़ा सा बताया था कि हीट क्या होता है. इसमें हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने थे. व्हाट इज हीट, देन इसके बाद हाउ टू मेजर हीट, एंड द थर्ड टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट कैसे ट्रांसफर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में. तो हमने हीट देख लिया था कि हीट क्या होता है. हमने ये चीज क्लियर कर ली थी कि किसी भी चीज को आप कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. उसको टच करने से पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा. हम टच करेंगे, जैसे आइस को टच कर रहे थे तो वो ठंडा था, और अगर हम बॉइल्ड वाटर या टी को टच करेंगे तो वो गर्म है. किसी भी चीज को छू के हम बता रहे थे, एक प्लेट जो रखी हुई है फ्लेम पे उसको टच कर रहे थे तो वो गर्म था, और पैन कढ़ाई को टच कर रहे थे वो गर्म था, और जो आइस वगैरह है उसको टच कर रहे थे तो ठंडा था. और हम ड्रिंक कर रहे थे कोई भी चीज तो उससे भी पता चल रहा था, हमारे सेंस ऑर्गन से पता चल रहा था कोई चीज ठंडी है या गर्म है. बट क्या हुआ था कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, तो हमें पता चला था कि एक बीकर में हमने ठंडा पानी भर लिया था, एक में गर्म पानी रखा था और एक में मिक्स रखा था. तो जिसमें ठंडा पानी रखा तो एक हैंड उसमें डाला, सपोज लेफ्ट वाला डाल लिया, और जिसमें गर्म रखा था दूसरा हैंड उसमें डाला, और तीसरे में हमने दोनों हैंड डाल दिया था. अभी क्या हुआ, जो ठंडे पानी में हमारा हाथ था उसको जब नॉर्मल वाटर में गया तो उसको क्या गर्म फील हो रहा था, क्योंकि ठंडे से गर्म में गया. और जो गर्म पानी में हाथ था हमारा उसको ठंडा फील हो रहा था. ठीक है, क्योंकि वो गर्म से ठंडे में गया. जो ठंडे से गया तो उसे गर्म फील हो रहा था, और जो गर्म से गया उसे ठंडा फील हो रहा था. यहाँ तक चीजें हमने क्लियर की थी. तो अब ये हुआ था कि अब सेंस ऑर्गन भी हमारे फेल हो गए. मतलब अभी तक तुम कह रहे थे छू के बता दे रहे हैं, टच स्किन या किसी भी चीज को टच करके या फिर टेस्ट करके. अब ये भी फेल हो गया. तो अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, हम कैसे पता कर लेते हैं. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु के कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इस चीज को जो हम नापते हैं, मेजर करते हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं. इसको ही क्या बोलते हैं, ताप, टेम्परेचर बोलते हैं. इसकी डेफिनेशन आइए हम लोग देख लेते हैं. एक मिनट. ये प्रीवियस टॉपिक लिखा रहेगा हीट. हीट हम लोग पढ़ रहे थे, हीट ऊष्मा. ठीक है, ये हमारा चैप्टर 4 था. तो इसमें हम लोग हीट देख लिए क्या है. हीट की डेफिनेशन हम लिखेंगे, द रिलायबल reliable measure of the hotness of any object is known as, ये known as है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग फुल लिख लीजिए. known as टेम्परेचर. ठीक है, मीन्स ताप, टेम्परेचर, ताप. ठीक है, द रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस of any object is known as temperature. कोई भी वस्तु कितनी गर्म है तो कितनी गर्म है, ये चीज जिससे पता चलता है वही ताप होता है, उसे ही टेम्परेचर बोलते हैं. एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर. इसको कैसे मेजर करते हैं टेम्परेचर को, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से.
थर्मोमीटर के बारे में भी एक हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर फीवर हो जाता है, लगता है कि फीवर है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक पतली लंबी कांच की बनी हुई ट्यूब जैसी रहती है, जिसे निकाल के वो हमारे माउथ में रख देता है या फिर हमारे आर्म पिट में, ठीक है, शोल्डर से बगल आर्म पिट में लगाता है और फिर उसको निकाल के देखता है तो उससे टेम्परेचर बताता है। वही थर्मामीटर है, या हम लोग के घर में भी होता है, जब हमें लगता है कि फीवर है तो हम उससे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, थर्मामीटर क्या होता है, ठीक है। थर्मामीटर आइए देखते क्या होता है। थर्मामीटर क्या होती है, एक पतली होती है, ठीक है, नैरो लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होती है, थर्मोमीटर नैरो मीन्स पतली, लॉन्ग लंबी ग्लास ट्यूब होती है, कांच की बनी होती है, ठीक है, पतली लंबी कांच की बनी हुई होती है, ट्यूब जैसी होती है, नली जैसी होती है, ठीक है। इसके एक एंड पे बल्ब होता है, एक सिरे पे क्या होता है, एक एंड पे बल्ब होता है, ठीक है, एट वन एंड बल्ब, जिसके एक सिरे पे बल्ब होता है और जो किससे बना होता है, ये आपका थर्मामीटर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे थर्मामीटर एक रफ डायग्राम है, ठीक है। तो एक सिरे पे क्या होता है, बल्ब होता है, जिसमें क्या होता है, मरकरी भरा होता है, मरकरी मीन्स पारा Hg, ठीक है। तो ये क्लियर है कि थर्मामीटर क्या होती है, पतली लंबी ग्लास की ट्यूब होती है, जिसके एक सिरे पे बल्ब होता है, नैरो लॉन्ग ग्लास ट्यूब एट वन एंड, जिसके एक सिरे पे बल्ब होता है, जो मरकरी जिसमें पारा भरा होता है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा थर्मामीटर होता है। अब यहाँ पे थर्मामीटर में क्या होता है, ये स्केल्स होते हैं, ठीक है, जिसे जो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना हमारा लेते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर लेते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड देखते हैं, हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे स्केल्स होती हैं जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर लेता है, ठीक है। अब स्केल्स, अब कैसे थर्मामीटर हम रीड करते हैं, आइए इसको देखते हैं। ये डेफिनेशन सबको क्लियर है। हीट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, हीट होता क्या है और हम उसको कैसे मेजर करते हैं, ये चीज देख रहे हैं। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट, मीन्स थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रांसफर ऑफ हीट तीसरा टॉपिक, 3 टॉपिक में चैप्टर कवर। स्केल्स हमारे देखिए, स्केल्स में क्या होता है, 2 बिग मार्क होते हैं, बड़े मार्क होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि हमें 100 फीवर है, 99 फीवर है, 98.4 तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, आगे भी बता रहे हैं। तो 101 फीवर हो गया, 102 फीवर हो गया, कैसे मेजर करते हैं, देखिए ये हमारे 2 बड़े मार्क्स होते हैं, इनके बीच में मान लीजिए कि अगर 5 मार्क्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है, इसको अगर हम एक मानते हैं, इस पूरे को हम एक मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 99 है, ये 100 है, ठीक है, ये 99 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे 100 डिग्री है। तो इसके बीच में अगर 5 मार्क्स है, तो अब इसे कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ये 0.2 डिग्री सेल्सियस हम निकालेंगे, ठीक है। आप अपना थर्मामीटर उठा के देखिएगा, उसमें क्या होता है कि 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है, एक बड़ा होता है, 2 बड़े मार्क्स के बीच में कुछ छोटे छोटे से लाइंस होते हैं, खाने बने होते हैं। तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं, मान लीजिए कि 5 खाने हैं, तो यहां से यहां तक अगर 1 डिग्री है तो 1 का 5वां भाग, ठीक है, एक डिग्री का 5वां भाग यानी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरह से हम थर्मामीटर को रीड करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि हाउ टू रीड थर्मामीटर। अभी क्या है कि ये जो थर्मामीटर हमने बताया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। इसका क्या नाम है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर देखिए क्या होता है कि ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, हम लोगों का ही ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अब क्या हुआ कि
अभी सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर करता है, तो फिर और जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी चीजें जो है, उनका कैसा टेम्परेचर हमें पता चलेगा? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का तो हमें पता चल गया कि चलिए इससे इससे पता चल जाता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं सबको पता होगा कि इसको क्या करते हैं कि हम यूज करने से पहले वॉश करते हैं, फिर इसको अपने माउथ के नीचे हल्का सा झटका देते हैं, जर्क देते हैं। झटका क्यों देते हैं बच्चों? इसको जर्क क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि मर्करी का जो लेवल है वो नीचे गिर जाए, ठीक है। 35 डिग्री मैंने बताया ना, 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है, तो वो 35 से नीचे गिर जाए, कम हो जाए, मर्करी का टेम्परेचर नहीं देखते हैं। तो इसके बाद हम तब काउंट करते हैं उसको, फिर अपने टंग के नीचे रख लेते हैं, 1 मिनट तक रखते हैं, फिर बाहर निकाल के फिर उसको देखते हैं कितना हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। अभी दूसरे ऑब्जेक्ट का कैसे लेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर तो सिर्फ ह्यूमन बॉडीज के लिए हो गया, और हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री ये होता है ना। और ऐसे हमारा कितना होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? हमने बताया था कि 35 से 42 डिग्री। ये इसको सी यानी सेंटीग्रेड से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, सेंटीग्रेड नहीं, सेल्सियस। सेल्सियस बोलते हैं, सेंटीग्रेड नहीं है वो तो ना, ये सेल्सियस से हम इसे डिनोट करते हैं। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये थर्मामीटर का रेंज होता है, इतना ही वो ले सकता है। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? देखिए मार्कर हाँ, क्या क्या बता रहे थे आपको कि हाँ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इसके बाद हमारा ये टेम्परेचर जो है थर्मामीटर ले सकता है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि इतना ही नहीं होगा। अभी क्या हो गया कि एकदम एग्जैक्ट इतना नहीं होता है। अब देखते हैं ना 98.4 बोलते हैं, ये तो सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। तो अभी बोलते हैं कि अरे 98.4 एग्जैक्ट जल्दी किसी का नहीं रहता, किसी का 99 रहता है, या किसी का 98.4 से कम भी हो जाता है। थोड़ा बहुत क्या होता है कि वैरी करता रहता है, हर ह्यूमंस में वैरी करता रहता है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैसे निकाला गया कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर रहता है उसी को नॉर्मल एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाता, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि ह्यूमन बॉडी का तो टेम्परेचर हो गया, अब कैसे अदर ऑब्जेक्ट्स का हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे? ये तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसके लिए क्या होता है? दूसरा थर्मामीटर होता है जिसे हम बोलते हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? लैबोरेटरी थर्मामीटर। ये क्या होता है? इससे हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स का लेते हैं, ठीक है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखते हैं कि ये सपोज ये आपका बीकर है, इसमें हम वाटर भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने टैप वाटर, नल का पानी भर लिया, ठीक है। ये बीकर है, इसमें हमने टैप वाटर, नल का पानी भर रखा है, और इसको हम, ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं, कैंडल हमने लगा रखी है। अभी क्या है कि इसमें हमने जब थर्मामीटर डाला, ये थर्मामीटर है हमारा, इसको अलग देखना। ठीक है, ये
बीकर में हमारा नल का पानी भरा हुआ है। अब इसको नल के पानी को हम कैसे इसका हम लेंगे कि कितना इसका टेम्परेचर, इसके लिए हमने इसमें क्या किया, थर्मामीटर डाला। ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इसको इस तरह से हमें डालना है कि ये वाटर के अंदर रहे, इसका जो ये बल्ब है ये वाटर के अंदर रहे, लेकिन ये इसके सरफेस को और इसके साइड्स को नहीं टच करना चाहिए। ये प्रिकॉशन है इसमें जैसे कि हम लोग का जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस होते थे ना, कि उसको जर्क करना, हिलाना, पर बहुत तेज नहीं हिलाना, उसको वॉश करके ही यूज करना है, वॉश करके उसको रखना है, और कितना टाइम तक देखना है, ये सब प्रिकॉशंस थे। तो यहाँ पे भी प्रिकॉशन है कि ये इसके सरफेस को नहीं टच करना चाहिए, इसके साइड को नहीं टच करना चाहिए, और इसमें हम इस तरह से हम मेजर करते हैं, इसमें हमने डाल रखा है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जैसे हमने इसको पानी के अंदर डाला और इसको एकदम वर्टिकल सीधा पकड़े रहेंगे, फिर इसके बाद सीधा होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर वाटर का शो करने लगेगा। लेकिन जब इसको पानी से बाहर निकालेंगे, ठीक है बच्चे, जब इसको पानी से हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा कि इसमें मर्क्यूरी लेवल जो है गिरने लगेगा, पारे का स्तर गिरने लगेगा, ठीक है। तो हम टेम्परेचर इसमें लिक्विड का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कब पता करते हैं, जब तक कि ये पानी के अंदर होगा तभी पता कर पाएंगे। जैसे ही इसको पानी से बाहर निकालेंगे तो फिर वो टेम्परेचर मर्क्यूरी लेवल गिरने लगेगा, तो टेम्परेचर फॉल होने लगेगा, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो इससे लिक्विड का टेम्परेचर जाने के लिए इसको अंदर डालते हैं। अभी क्या होता है कि ये भी तो थर्मामीटर है, लेकिन इससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं नाप सकते हैं, वो इसलिए नहीं नाप सकते क्योंकि आप देखते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कैसे लेते हैं कि थर्मामीटर को हम मुंह के अंदर डाले रहते हैं, ठीक है। और जब जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, मुंह के अंदर डाले रहते हैं, मुंह में, माउथ में नीचे डाले तो हम टेम्परेचर नहीं लेते, उसको टेम्परेचर देखने के लिए माउथ से बाहर निकालते हैं, तब फिर हम उसका टेम्परेचर देखते हैं। तो फिर कैसे हम इसको वो करेंगे, जब माउथ से बाहर निकाल के टेम्परेचर देखते हैं तो हमारा तब टेम्परेचर पता चलता है इसका। तो वहां पे क्यों नहीं टेम्परेचर गिरता है, मर्क्यूरी का लेवल क्यों नहीं फॉल होता है, क्यों, क्योंकि एक वो होता है हमारा, एक क्या होता है, यहाँ पे एक निक होता है, KNIK निक होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हमारा पाले का स्तर है, बल्ब, इसके बाद एक निक होता है, आप अपने थर्मामीटर में देखिए, वो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है। कोई भी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, फिजिक्स का, तो आप देखिए उस लेबोरेटरी थर्मामीटर में ये चीज नहीं होती है, ये हमारे सिर्फ क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है। तो ये क्या करता है, ये पारे के स्तर को गिरने नहीं देता है, ये पारे के स्तर को मेंटेन रखता है। जैसे हमने मुंह से बाहर निकाला, अब जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ बाहर निकाल रहे लेबोरेटरी थर्मामीटर में, तो तुरंत पारे का लेवल डाउन हो जा रहा है, ठीक है, गिरने लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मुंह से बाहर निकाला तो नहीं गिर रहा है। तो इसीलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर को नहीं यूज कर सकते हैं क्लिनिक ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए, क्योंकि वो बाहर उसमें जो है निक नहीं होता है, इसलिए मर्क्यूरी का लेवल जो है कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हीट क्या होता है, रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम हॉटनेस को मेजर करते हैं एक सही तरीके से, रिलायबल तरीके से, उसको ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। दिस टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय thermometer, and there are two type of thermometer. First is clinical and the other is laboratory thermometer. From clinical thermometer we measure the temperature of human body, and from laboratory thermometer we measure the temperature of other substances, okay, other objects. Why we don't use a clinical why we don't use laboratory thermometer for measuring the temperature of human body? Because in laboratory thermometer the level of mercury falls down, okay. It doesn't matter when we take out from the object, the level of mercury falls down. That's why we don't use laboratory thermometer while measuring the temperature of human body. तो ये चीज क्लियर है, ओके।
Okay, friends, we are studying NCERT. We have started NCERT before starting. I always used to introduce that, friends. We have started NCERT series, and in NCERT class 7, NCERT of class 7. Why? Because देखिए अभी किसी ने मतलब आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस ना आए। और जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों होता है अभी। और 6 से इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि 6 का लेवल बहुत बेसिक होता है, बहुत ज्यादा बेसिक है, उसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। हाँ, 7 से थोड़ी चीजें आने लगी, बिल्कुल बेस से इसलिए स्टार्ट किया गया है एनसीईआरटी सीरीज को। क्यों? क्योंकि बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये मेनली और बोथ एकेडमिक्स के लिए भी है एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव। ओके, ऐसे मैं टाइटल में मेंशन करती हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे, जो भी आपका आईएएस हो, यूपीएससी वाले, यूपीएससी में भी हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटीज आप पढ़िए, एनसीईआरटीज पढ़िए, हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज पढ़िए। तो यूपीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, एंड आपका जो भी अदर स्टेट एग्जाम, सीटेट, टेट, सब में इसके क्वेश्चन आते हैं। सबके अलग अलग होते हैं। मिनिमम आप लेके चलिए 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, हर कंपटीशन में आते हैं। और साइंस का लेवल थोड़ा सा है और उससे क्वेश्चंस ज्यादा आते भी हैं। नहीं 15 मार्क्स के आए तो 10 मार्क्स के तो आ ही जाएंगे, 6 से तो कम किसी में भी नहीं होते हैं। इसलिए कि आपका बेस बिल्कुल क्लियर रहे साइंस का। और अभी ये 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट है, इसमें 4th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी एक एक चैप्टर से नहीं कंक्लूड कर सकते। ये जो आते हैं आपके क्वेश्चंस, ये पूरे एनसीईआरटी को कवर करके आते हैं। ठीक है, जब आप 7th, 8th, 9th, 10th पढ़ लेंगे, 10th तक एक बेस है, 11th, 12th थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है, 10th तक पढ़ लेंगे तो वो पूरा आपका, तब उसमें से हम बता सकते हैं कि पूरे साइंस में से 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलर वन चैप्टर से हम नहीं बता सकते हैं इस चैप्टर से कौन से आते हैं। वैसे भी जो डाइजेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने बताया था, क्योंकि अभी कमेंट में कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें पूछा गया था। और दूसरी चीज है चार्ट बनाने की। तो चार्ट से ऐसा कुछ भी अभी क्लैरिफाई करने का है नहीं इसमें। जहाँ पे अगर लगेगा कि चार्ट यूज करने का है तो फिर चार्ट यूज किया जाएगा। बट ये सब जो टॉपिक्स है, एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट, सिर्फ समझने के टॉपिक्स हैं ये। अगर आपका बेस क्लियर रहेगा तो फिर आगे चीजें, और 7 के बाद जब 8 से स्टार्ट होगा तो वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और रिपीट होती जाएंगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्लियर रहेगा, क्योंकि अब जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं कि हाँ ठीक है वो डाइजेशन का डेफिनेशन बतानी है या फिर ऐसा कुछ। अब जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कथन और रीजन, इसके बेस पे पूछे जा रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने पढ़ा, अभी एक चैप्टर में पढ़ाया है कि आपका क्लिनिकल थर्मामीटर को क्यों नहीं ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर को क्यों ह्यूमन बॉडी को मेजर करने के लिए नहीं नापते हैं। तो इसमें आंसर दे सकते हैं कि बिकॉज अगर आप पढ़े हो तभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर 4 ऑप्शन आपका दे दिया गया कि इट इज, बोल देंगे कि इट इज नॉट गुड, ओके, और दे दिया गया, देखिए 4 ऑप्शन अगर आपको दे दिए गए, लेबोरेटरी थर्मामीटर को क्यों नहीं हम यूज करते हैं, बोलिए गया इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर इजली, ये दे दिया गया। दूसरा आपको दे दिया गया कि मर्करी लेवल फॉल्स डाउन आफ्टर होल्डिंग आउटसाइड।
होल्डिंग आउटसाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, ऑन दी ऑब्जेक्ट। अब तीसरा दे दिया गया बोथ आर करेक्ट। चौथा दे दिया गया नो वन इज करेक्ट। अभी आपको ये क्वेश्चन एक सिंपल सा 7th क्लास का बेस का मैंने बताया है कि ये चीजें, ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को क्यों नहीं यूज किया जाता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो आप क्या बताएंगे? जब आपको पता रहेगा, आप बोलेंगे नहीं पता रहेगा तो आप बोलेंगे इट कैन नॉट मेजर टेम्परेचर इजिली, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी करेक्ट नहीं है, या बोल देंगे बोथ आर करेक्ट। जब आपको बेस क्लियर रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि जैसे ही उसको बाहर निकालते तो मर्क्यूरी लेवल नीचे गिर जाता है, उसका फॉल डाउन हो जाता है। जैसे इसको ऑब्जेक्ट से बाहर निकालते हैं और हम ह्यूमन का टेम्परेचर जो है जब माउथ में रखे रहते हैं या आर्मपिट में लगाए रहते हैं, इसके बाद निकालने के बाद जो है तब देखते हैं उसको, ठीक है। मुंह में लगाए टेम्परेचर नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बाहर निकालते गिर जाते, तुम कैसे टेम्परेचर लेंगे, ठीक है। या इसका ये भी ऑप्शन दे सकता है कि इसमें निक नहीं होता है प्रेजेंट, जो मर्क्यूरी के लेवल को कंट्रोल करता है, मर्क्यूरी के लेवल को गिरने से रोकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बेस से स्टार्ट किया है एनसीईआरटी सीरीज फ्रॉम 7 टू हम 12 तक जाएंगे, साइंस की एनसीईआरटी सीरीज, ठीक है। और अभी आज के लिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट कैसे सॉलिड में ट्रांसफर होता है, कैसे लिक्विड में जाता है, कैसे गैसेस में जाता है, ठीक है। कैसे कोई भी प्लेट गर्म हो रही है, फिर गर्म होकर कैसे ठंडी हो जा रही है, पानी कैसे गर्म हो रहा है, या फिर हवा हमारी कैसे गर्म होती है। इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से, बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज के थ्रू करते चले जाएंगे। और चार्ट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल है। जो भी एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वो क्लियर हो जाते हैं बिल्कुल, और आपको दोबारा लर्न नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।